संतो ज्ञान अर्थ गम भारी। आदि से पुरुष ब्राह्मण महाराज समझाते हैं कि सर्वगुण निर्गुण भक्त सहल है, नार पुरुष गम जाने। यह जो साकार की भक्ति है और यह निर्गुण निराकार की भक्ति है, ये कैसी है? ये सहल है। नार पुरुष सब जाने, इसको सब समझते हैं, लेकिन केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे, केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे, बिरला संत पिछाणे ओ संतो ज्ञान अर्थ गम भारी। यहां पर जो सगुण निर्गुण भक्ति है, सगुण का मतलब क्या है? सगुण का मतलब है कि रजोगुणी ब्रह्मा, सतोगुणी विष्णु और तमोगुणी शिव, यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव तथा अवतार, इनकी भक्ति, ये हो गई सगुण भक्ति। हम जिसको सगुण समझते हैं, गुरु महाराज कहते हैं वो सगुण नहीं है, वो सगुण की नकल है। दुनिया जिसको सगुण समझती है वो सगुण नहीं है, वो सगुण की नकल है। जैसे रामचंद्र है, अपने युग में आए, कार्य करके चले गए, उनकी मूर्ति हमने बना के रखी है, हम उसको सगुण समझ रहे हैं। कृष्ण है, अपने युग में आए, अपना कार्य करके निकल गए, उनकी मूर्ति यहाँ पर बनी है, उनको हम सगुण समझ रहे हैं। अरे वो तो सगुण की नकल है। गुरु महाराज तो भांति भांति समझाते हैं। दुनिया भर माय भुलाड़ी, पूजे नकल असल की निंदा, पूजे नकल असल की निंदा, बोले मिथ्या वाणी ओ दुनिया भर माय भुलाड़ी। ये दुनिया जो है, ये तो सगुण भी नहीं जानती, निर्गुण भी नहीं जानती। लेकिन ये सगुण निर्गुण क्या है? सरगुण निर्गुण भगति सहल है, नार पुरुष सब जाने। केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे, केवल ज्ञान विज्ञान कहीजे, बिरला संत पिछाणे ओ संतो ज्ञान अर्थ गम भारी। सगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महादेव तथा अवतारों की भक्ति। निर्गुण यानी होण काल पार ब्रह्म की भक्ति। और उनके भक्ति के बिना उसके ऊपर की भक्ति समझने के लिए जो समझ है, वो समझ बहुत ऊंडी चाहिए, बहुत ऊंची चाहिए। बोलो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, राम सभा में रण हो। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो पार ब्रह्म की भक्ति यानी निराकार की भक्ति, सगुण भक्ति, ब्रह्मा विष्णु महादेव और अवतारों की भक्ति, इनके परे जो केवल ज्ञान विज्ञान है, वह जगत के लोग जो है उसको समझते नहीं। इसलिए जगत के जो सभी नर नारी है, वो तो जो सहज चीज है वो सहज समझ लेते हैं। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिना नहीं कोई। मैं व्यापार करने आया हूं यहाँ पर। मैं कौन सा व्यापारी हूं? मैं ज्ञान का व्यापार करता हूं। मुझे और दूसरा कोई बिना नहीं है।
जो तुम चाहो मोक्ष को ज्ञान विनय लो जो। अगर तुमको परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मेरे से तुम ज्ञान पूछ लो। ज्ञान विनय लो जो ये कसर राखो मत कोई कसर मत रखो। अगर कसर तुमने रख दी तो उसमें क्या होगा? नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। आपका यह जो मनुष्य देह है ये फिर से एक बार आपको जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। पराभक्ति जो है ये सद्गुरु का शरणा है। सद्गुरु का शरणा जब हम लेंगे तो सद्गुरु के वचनों के अनुसार ही हमको यहाँ पर चलना चाहिए। अगर हम सद्गुरु के वचनों को अगर उठा देंगे तो क्या होगा? हमारा जो तूने बिरता ही जन्म मायो भजन बिना बावड़ो तूने हीरा सो जन्म मायो भजन बिना। अरे हीरे के जैसा जन्म है, यह जो मनुष्य देह है यह तूने गंवा दिया। माया और ब्रह्म के पीछे तू घूमने लगा कि जो सारी चीज तेरे अंदर है। हे बाहर भटके काई तारो सब सुख है घट पाई। हे घट रो ज्ञान विचारो तारो गुण है बोलन हारो। सारा जो है वो सब जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा पिंड में है। इसमें से 1 इंच भी आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी आंखें है सब बाहर का देख रही है, अंदर क्या चल रहा है कभी हमने देखने की कोशिश की? हमारे कान है सब बाहर का सुन रहे हैं, अंदर जो हमारा दिल धड़क रहा है, जो कुछ आवाज अंदर हो रही है, ये इतना मशीन चल रहा है, इसको कभी सुना हमने अंदर? नहीं सुना। नाक है बाहर का हम गंध ले रहे हैं, थोड़ा भी अगर कुछ आ गया तो नाक हम बंद कर देते हैं। अंदर मैला पड़ा है उसकी गंध हमको आती है क्या? नहीं आती। ऐसा महल बनाया रे संतो भाई, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया रे साधु भाई, ऐसा महल बनाया। तू गढ़ कंबल गाया भारी, तू गढ़ कंबल गाया भारी, दो ही अधर बनाया, ओ दो ही अधर बनाया, तापर कलश चढ़ायो ईंडो, तापर कलश चढ़ायो ईंडो, सर्व धातु से छाया रे संतो भाई, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल बनाया रे साधु भाई, ऐसा महल बनाया, ऐसा महल रहन को दिया। देखो अरे ये महल कैसा बना दिया, और ये ऐसा रहने के लिए हमको दे दिया, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं रहे हैं। अरे सद्गुरु दाता जो है हमारे साथ में हमेशा से थे, वो कभी हमारे साथ में नहीं रहे, ऐसा कभी समय नहीं था। जब 84 में थे तब भी परमात्मा हमारे साथ में था। हमने विनती की परमात्मा से कि हे प्रभु मानव तो दीजिए, हमको मनुष्य ले लो, हमने विनती की, मनुष्य ले लिया। गर्भ में आए, गर्भ में हमारी जो भी इच्छा हुई खाने की वहां पे परमात्मा ने पूरी की। हमारा मीठा खाने की इच्छा हुई तो हमारे माता जी मीठा खाने की इच्छा हुई, वहां पे उसने हमको मीठा भी खिलाया। वहां पर हमारा कुछ खट्टा खाने की इच्छा हो गई, हमारे माता जी की इच्छा हुई खट्टा खाने की, उसने वहां पे हमको खट्टा खिलाया। वहां पर कुछ चटपटा खाने की इच्छा हो गई, परमात्मा ने वो भी पूरी कर दी। हमने जो जो इच्छा की वो सारी परमात्मा हमारी पूरी करता है, वो सद्गुरु पूरी करता है।
वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। गर्भ में रहे, गर्भ में इच्छा पूरी, गर्भ से बाहर हमने करार किया हमको बाहर लाओ करके, उसने बाहर हमको बुला लिया। बाहर आए तो मुंह में हमारे दांत नहीं थे, तो माँ के आंचल में दूध कर दिया, दूध ग्रहण कर दिया। अब दूध तो कर दिया, लेकिन जैसे माँ ने हमको आंचल से लगाया तो दूध खींचना किसने सिखाया तुमको? माँ ने नहीं सिखाया, आपके पापा ने नहीं सिखाया, यहाँ पर किसी गुरु ने नहीं सिखाया। वो मालिक आपके साथ में था, वो सदगुरु आपके साथ में था, वो परमात्मा आपके साथ में था। उसने सिखाया किस प्रकार से दूध खींच। वहां से हमने दूध लिया, फिर जैसे जैसे दांत आ गए फिर हमको बाहर का भोजन उसने दे दिया। देखो परमात्मा कैसा दयालु है। परमात्मा किस प्रकार से जीवों को भांति भांति से रखता है, लेकिन फिर भी हम उस मालिक को नहीं समझते, उस सदगुरु को नहीं समझते। अगर उसको हम समझेंगे तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहते गुरु महाराज? सतगुरु महिमा संत बिछाने, भिन्न भिन्न कर गुण गावे। ओ संतो भिन्न भिन्न कर गुण गावे। के सुख राम सुखारा सागर, के सुख राम सुखारा सागर। वेद को विरला पावे, ओ संतो ज्ञान अर्थ गम भाई। ओ संतो ज्ञान अर्थ गम भाई। अरे ऐसे सदगुरु की महिमा जो है ये सभी जानते हैं। वो सदगुरु हमारे साथ कैसा था, कब था, आदि से लेकर अंत तक वो सदगुरु हमारे साथ रहने वाला है। वो परमात्मा हमारे साथ रहने वाला है, लेकिन उसको जान कर भी हम अनजाने बन जाते हैं, उसको समझ कर भी हम अन्य के भक्ति में लग जाते हैं, उनको समझ कर भी हम अन्य की महिमा कर देते हैं। अरे भक्ति में कैसे होना चाहिए? भक्ति में पतिव्रत होना चाहिए। वो एक आपने कथा सुनी होगी, कई बार बता भी चुका हूँ, आपने सुनी भी होगी, लेकिन पतिव्रत होना क्या होता है वो बताने के लिए बिल्कुल जरूरी वो दृष्टांत है जो आपको बताता हूँ। कहते हैं कि कोई सती स्त्री थी, सती, उसमें सत्य था, सत्य, एकदम पतिव्रता थी। अपने पति के अलावा उसको दुनिया में कुछ सोचता नहीं था। उसमें इतना सत्य था कि वह जब नदी पर नहाने जाती थी और नहाकर जब वापस आती थी तो अपने आंचल में जल लाती थी। क्या लाती थी? जल अपने आंचल में लाती थी। अब एक दिन क्या हो गया, एक दिन ऐसे स्नान करने चले गई। स्नान करने चले गई तो उधर नदी से कोई एक बाल जो है, सुनहरा बाल ऐसे बहते आया उधर से, और आने के बाद उसने सुनहरा बाल देखा और उसने उसकी महिमा कर दी कि वाह क्या बाल है इसका। ना तो उसने किसी परम पुरुष का स्मरण किया, ऐसे ही अपने, ना तो उसने परम पुरुष को पानी दिया, तो सारा पानी जो है नीचे गिर गया। पर पुरुष की महिमा करने के बाद अगर पर पुरुष के बाल की भी अगर हम महिमा करते हैं तो उसका पतिव्रतपन जो है खंड हो जाता है। हम तो गणेश जी को भी पूज देते हैं, हम तो शिव जी को भी पूज देते हैं, हम श्री कृष्ण भगवान को भी पूज देते हैं, हम रामचंद्र महाराज को भी चंदा दे देते हैं। क्या है इसमें? क्या ज्ञान समझा हमको? क्या वाणी जी पढ़ते हैं हम लोग? ये तो हम भी डूबेंगे और सबको ले डूबेंगे। ज्ञान को समझो, संता ज्ञान अर्थम भारी। ये जो शरीर जो है इसकी शोभा करने में कोई अर्थ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा अपने शरीर की शोभा की, हाँ? ये शरीर जो है ये
शोभा के लिए है नहीं, ये भजन के लिए दिया है। हम इसकी महिमा करते रहेंगे, इसको धन्य धन्य करते रहेंगे, इसको फूल माला चढ़ाएंगे, इसको पूजा करते रहेंगे, इसकी शोभा यात्रा निकालते रहेंगे। वाणी जी महाराज, गुरु महाराज का ज्ञान रहेगा बाजू में और हमारी शोभा यहाँ पर शुरू हो जाती है। सत्पुरुष है तो महिमा ही करनी चाहिए, उसकी शोभा ही करनी चाहिए, ये तो शिष्यों का धर्म है। लेकिन जो सद्गुरु है उसने बताना चाहिए कि भैया ये जो महिमा कर रहे हो ये मेरी मत करो, ये आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की महिमा करो, क्योंकि ये ज्ञान हमारा नहीं है। आज मैं जो आपके यहाँ पर बैठा हूं, शानू पंडित जी को कोई नहीं जानता, सुखराम जी महाराज की वाणी को आप लोग जान रहे हो, शानू पंडित जी को नहीं जान रहे। यहाँ पर कोई आज मैं हूं, कल और कोई बैठेगा। महिमा गुरु महाराज की होनी चाहिए, शानू पंडित की नहीं होनी चाहिए। होता कैसे है कि ये जो काल है, ये काल ऐसे ही संतों को घेरते रहता है। फिर एक बार महिमा होगी, फिर दो बार महिमा होगी, फिर वो आदत पड़ जाती है। फिर वो ज्ञान बाजू हो गया, ज्ञान अर्धगम बाजू में हो गया और इधर ये महिमा हमारी चालू हो गई, फिर उसी में हम लगे रहते हैं। हम 2-2, 4-4 घंटे पद गाते बैठेंगे, 11 मिनट हम भजन नहीं करेंगे, हम रात भर जागरण करेंगे, भजन नहीं करेंगे, हम यात्रा निकालेंगे, भजन नहीं करेंगे। सही जो आदत है, गुरु महाराज ने 18 साल भजन किया। किसके लिए किया? हमारे लिए किया कि जीव ने भजन करना चाहिए, भजन करके परम मोक्ष की प्राप्ति उसने करनी चाहिए। हम इच्छा तो करते हैं कि हमको गुरु महाराज की प्राप्ति होनी चाहिए, परम मोक्ष की हमको प्राप्ति होनी चाहिए, इच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन उस रास्ते पर हम चल ही रहे हैं। शुरू में मैंने बताया कि ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान समझना कठिन है, समझ लिया, धारण करना कठिन है, धारण कर लिया, उसके ऊपर चलना कठिन है, चलना शुरू कर दिया, उसको निभाना कठिन है। बड़ा कठिन काम है ये, क्योंकि काल जो है या जो माया जो है ये आपको घेरते रहेगी। ये किसी भी रूप में घेर लेगी, आपको महिमा मंडन के रूप में घेर लेगी, ये आपको पूजने के रूप में घेर लेगी, आपको और किसी रूप में घेर लेगी। इससे बचते रहना है संतों को। तो गुरु महाराज ये कहते हैं, सतगुरु महिमा संत पिछाने, भिन्न भिन्न कर गुण गावे, के सुख राम सुखारा सागर, गहे सुख राम सुखारा सागर, भेद तो बिरड़ा पावे ओ संतो, ज्ञान अर्थ गम भारी। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा जो है ये संत जानते हैं, और उस वे संत जो है सद्गुरु के जो गुण है भिन्न भिन्न करके वर्णन भी करते हैं। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, सद्गुरु तो जो है सुखों का सागर है। अगर आप एसी रूम में अगर बैठ गए तो आपको धूप थोड़ी भी नहीं लगनी चाहिए, ये तो बात पक्की है। आप सद्गुरु के शरण में आ गए तो आपको थोड़ा भी दुख नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी दुख हो रहा है, आपके मन को दुख हो रहा है, आपके और विचारों को दुख हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो समझो कि मेरे शरणा लेने में कहीं ना कहीं हमारी कमतरता है। गुरु महाराज कहते हैं कि सभी नर नारी, सभी ज्ञानी ध्यानी, ये त्रिगुणी माया और पार ब्रह्म पिता के परे जो सद्गुरु का विज्ञान पद है, वो महासुखों का सागर है। मारा सुखारा सागर, चालो ये सैया मारी, मारा गुरा जीरा देश, चालो ये सैया मारी। क्या कहते हैं कि सैया को
ये जो 5 इंद्रियां जो हमारी, इनको कहते हैं कि बस वहां पर चलो। लेकिन ये 5 इंद्रियां जो है ये जगत में रहती है, जगत का सुख चाहती है। और ये आत्मा जो है ये उसको कहती है कि तुम इसमें मत अटको। सद्गुरु जो है वो सुखों का सागर है। उस सुखों के सागर में जाने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से हम पूर्ण रूप से वहां पर हमने क्या कहते हैं, पूर्ण रूप से सद्गुरु का शरण लेना चाहिए। कहीं भी अगर संसार में हमारा थोड़ा मन है तो हमको दुख जो है वह होते ही रहेंगे। हाँ? गुरु महाराज और एक जगह पर कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? बांधा केवल भेद निहारो, रे बांधा केवल भेद निहारो, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो, रे बांधा केवल भेद निहारो। अरे बांधा, वह जो केवल का भेद जो है वो कैसा है? अरे वो न्यारा है। वह जो सत्स्वरूप आनंद पद जो है वह कैसा है? उसका उपदेश मैं देता हूं। सत्स्वरूप आनंद पद जो है न्यारा है, वह इस माया से न्यारा है, इस होड़काल से न्यारा है, इस ब्रह्म से न्यारा है। आदि अंत में ब्रह्म है, नहीं इसी बात में होता कैसे है कि गुरु महाराज समझाते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि इस केवल का जो भेद है यह कैसे अलग है? यह स्वरूप तथा निर्गुण से अलग है। और मेरा जो उपदेश है मेरा उपदेश सत्स्वरूप आनंद पद का है। मेरी वाणी जो है यह सत्स्वरूप आनंद पद की है। मेरी रहनी जो है सत्स्वरूप आनंद पद की है। मेरी चाल जो है वो सत्स्वरूप आनंद पद की है। मेरी करनी जो है सत्स्वरूप आनंद पद की है। मेरी कथनी जो है सत्स्वरूप आनंद पद की है। हाँ? गुरु महाराज एक जगह पे कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? ये सब मेरी काया देखे, ये सब मेरी काया देखे, आत्म की झलक आई, इसकी खबर किसी को नहीं, विचरत रे देखो गुरु महाराज के जो शब्द है उन शब्दों को समझो। अरे ये जगत जो है ये मेरी काया देख रहा है। जैसे राजा ने पूछ लिया कि आपको तो लोग संत कहते हैं, लेकिन आपका तो कोई भेष दिख नहीं रहा है यहाँ पर। हाँ? अरे संतों का कोई भेष होता है क्या? गुरु महाराज का सुंदर समझाया है, देहरो भेष सकल सो माया, देहरो भेष सकल सो माया, आसत सत नहीं कोई, आसत सत नहीं कोई, जे कोई भेष शब्द का साजे, जे कोई भेष शब्द का साजे, मोक्ष मिलेगा सोई, मोक्ष मिलेगा सोई। यह जो देह के ऊपर के जो भेष है, कोई सफेद पहनता है, कोई पीला पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई नीला पहनता है, कोई और पगड़ी बांधता है, कोई और साफा बांधता है, कोई और मेरे जैसा ये शाल कंधे पर लेकर घूमता है। ये क्या है? ये अभी का नहीं, ये पहले से घूमता हुआ है। ऐसा मत समझना कि अभी किया, जब भक्ति में नहीं था तब भी मैं ऐसा ही था और आज भी मैं ऐसा ही हूँ। ये कोई ऐसी विशेषता मत समझना कि पंडित जी है तो शाल कंधे पर डाल, ऐसा नहीं है। ये शाल मेरी
पहले से है ऐसा, हाँ पहले से, ऐसा नहीं कि मैं अभी ज्ञान में आया हूँ इसलिए शौक, ऐसा नहीं, ये पहले से है। जहाँ पर मेरे से कोई ज्येष्ठ होते हैं, बड़े होते हैं, उनके सामने मैं निकाल लेता हूँ उसको, और जहाँ मुझे बड़ा माना देते हैं वहाँ पर मैं पहन लेता हूँ इसको, और बाकी कुछ नहीं इसके पीछे। तो ये जो देह का जो भेष है, ये क्या है? ये माया है। देह नो भेष सकल सो माया, आसक्त सकल है कोई। क्योंकि राजा ने पूछा, क्या कहा? तुम भाखी घट वेद की, नहीं वेद के माय, प्रगट लक्षण मोय कहो, अमर लोक की मजा। तुम भाखी घट भेद की, नहीं वेद के माय, प्रगट लक्षण मोय कहो, परम मोक्ष की मजा। बार बार विनती करूं, सांभळ जो गुरुदेव, परम धाम की जावसी, जग बताओगे। हे बाप भाई, आपने तो घट के भेद की बात कर ली, ये तो वेद में नहीं है। अरे गुरु महाराज कहते हैं ये वेद में नहीं है, ये वेद में भी नहीं है, ये लबेद में भी नहीं है, और ये सूक्ष्म भेद में भी नहीं मिलेगी। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो रे बांधा, केवल वेद निहारो रे बांधा, केवल वेद निहारो। अरे बाबा, यह केवल का जो भेद है, यह कैसा है? यह न्यारा है। और जगत की भाषा में अगर तुम केवल कहते हो कि तुमको केवल मिला है, तो ऐसा समझो मैं जो भेद बता रहा हूं वह केवल के परे निकेवल का भेद है। जो केवल तुमको मिला है, जो केवल तुमको मिला है, उसको अगर तुम केवल समझ रहे हो, तो वह केवल के परे निकेवल का भेद मेरा है। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सोपदेश मारो। मेरा ज्ञान जो है सत्स्वरूप का है, मेरी रहनी जो है सत्स्वरूप की है, मेरा चलना जो है सत्स्वरूप का है, मेरा ध्यान जो है सत्स्वरूप का है। मैं जगत में अटकता ही नहीं हूं। मैं तो 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के 13 लोक के परे की बात बता रहा हूं। मैं तो यहाँ की बात बता ही नहीं रहा हूं आपको। कहते हैं गुरु महाराज की 100 मण रास बाणवी में, मैं तो बाणवी स्वरूप ही बता रहा हूं आपको कि अमर लोक क्या है। वो अमर लोक तो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूछो मत। हमारे काका जी ने बताया ना, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बंदा वे हंस जासी, सतगुरु राजस गावे वे, मिलिया हर सभी चढ़िया उदासी, मिलिया हर सभी
विसर गई सुध साई रे आनंद लोकतोर गंगा देखो सत्य स्वरूप मिलन को सत्य है, वो प्रेम अनेक मिलनाई रे। वह सत्स्वरूप कैसे मिलता है? वह प्रेम से मिलता है, उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। के सुख राम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे हीन विधनाव ने अंचल जागे हीन विधनाव ने अंचल जागे उलट अगर नियंत्रण आपको मिलेगा वह प्रेम से ही मिलेगा। जब सत्स्वरूप से प्रेम होगा, सत्स्वरूप के संतों से प्रेम होगा, जो गुरु महाराज का जो उपदेश है सत्स्वरूप आनंद का, उससे जब स्नेह होगा तब वह नियंत्रण जो है आपके घट में प्रकट होगा। यह किसके घट में प्रकट होगा? जो उस सत्स्वरूप से नेह लगाएगा, जो प्रेम लगाएगा। तो बंदा देखो, वाणी जी में 2 शब्द है, जब मैंने थोड़ा आपको गाते समय से बताऊं, एक बंदा शब्द है और एक बांदा शब्द है। जहां पर गुरु महाराज बांदा कह रहे हैं वह हरजी भाटी से संबोधन से, और जहां पर बंदा कह रहे हैं वहां पर अपने मन को कह रहे हैं। तो कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक से हो या हमारे सुनने में हो या समझने में हो, हम कभी बंदा को बांदा गा देते हैं और कभी गुरु बांदा को बंदा गा देते हैं। ये जो गुरु महाराज बता रहे हैं, ये गुरु महाराज हरजी भाटी से बता रहे हैं। कहते हैं कि गुरु महाराज जहाँ भजन में बैठे थे वहाँ पर उसके जो नीचे के जो खेत है, वो खेत किसी हरजी भाटी नाम का जो कोई व्यक्ति था उसके थे, उसका आना जाना हमेशा लगा रहता था। बाद में गुरु महाराज ने उसको भांति भांति ज्ञान बताया, भांति भांति, कई पर बांधा के है, कई पर बांधा के गुरु नानक के। तो गुरु महाराज वो जो था हरजी भाटी, वह रामदेव जी बाबा का शिष्य था। रामदेव बाबा को तो ये पीर है। पीर कितने हैं? तो पीर 5 है। एक बाबू, हरबू, जाड़े चजेहा, मांगले मेवा और रामदेव जी बाबा। तो ये जो हरजी भाटी जो था ये रामा पीर का भगत था, और गुरु महाराज तो राम नाम का भगत सुमिरन करते थे। तो उसको गुरु महाराज बता रहे हैं कि बांदा केवल वेद ज्ञान